नमस्कार दोस्तों, डिफाइंड डेस्टिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू वर्ड विच इज़ डायस्पोरा। तो डायस्पोरा होता है क्या बेसिकली? डायस्पोरा मीन्स व्हेन वी से पाकिस्तानी डायस्पोरा, दैट मीन्स द पाकिस्तानी पीपल हु आर सेटल्ड इन other part of the country other than Pakistan. That may be USA or any other country. That may be due to for their education or job or maybe anything. When we say when we say Indian diaspora, Indian diaspora means the people of Indian origin who are settled outside India. That may be either Canada or that may be USA or any other part of the world due to their education, for education or for jobs or for any other thing. In the same way, when we say Telugu speaking diaspora, Telugu speaking diaspora means the people who are Telugu speaking, they are settled outside Andhra or Telangana. That may be either in Surat or that may be either in Bombay or maybe USA or Kuwait. That may be due to their job requirements or for any other thing. So this is the definition which is given is the dispersion or spread of people from their original homeland, that is known as diaspora. So this word was recently on a news, and we will see what was the news, right? That was, see here you can see in this article it is written, addressing members of the Pakistani diaspora in Tampa, Florida, Munir reportedly warned of using nuclear weapons if Pakistan faced an existential threat in a future war with India. So here you can see the word diaspora, Pakistani diaspora. Pakistani diaspora means the Pakistani people of Pakistan origin who are settled outside Pakistan, who are settled in USA. So what here it is said that Munir, he is a president of Pakistan, he said that if there is an existential threat to their country, so what he will do, if there is an existential threat to their country, he will use nuclear weapon and thereby he will take India along with half of the country, half of the world. तो मतलब हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे वाली कहावत है इसमें कि मतलब यदि हमारे अस्तित्व को कभी खतरा होता है फ्यूचर में, एक्सटेंशियल थ्रेट, यदि इंडिया के साथ युद्ध होता है और हमारा पलड़ा हल्का पड़ता, पाकिस्तान का पलड़ा भारी पड़ता और यदि हम हारने वाले हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे और हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करके भारत के साथ साथ आधी विश्व को, आधी दुनिया को भी हम साथ में ले डूबेंगे। इस प्रकार का ट्रम्प साहब ने, वो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा थे, पाकिस्तानी डायस्पोरा से जो बात करते हुए टम्पा फ्लोरिडा में उन्होंने ये बात की और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत है इट इज़ लाइक ए मर्सिडीज़ कार, चमचमाते हुई मर्सिडीज़ कार के जैसा है, और पाकिस्तान जो वो है एक डंप ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल्स, है ना, एक ऐसा ट्रक जिसके अंदर पत्थर भरे हुए, और जो भारत है वो मर्सिडीज चमचमाती हुई कार के जैसे। और उनका कहना कि इन दोनों के बीच में यदि भिड़ंत होती है, टकराव होता है, तो बोलते हैं कि लॉस किसका होगा, ट्रक का होगा या मर्सिडीज कार का होगा। तो इस प्रकार के वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि यदि भारत इंडस रिवर पर यदि डैम बनाता है, ठीक है ना, यदि इंडस रिवर पर यदि इंडिया यदि डैम बनाएगा तो पाकिस्तान उसको will hold for a little bit, some call is coming to me and how to hold this call I don't know, I to हाँ, now coming back to our topic। तो वो कह रहे थे कि यदि मतलब यदि इंडिया यदि इंडस रिवर पे यदि वहाँ पे डैम बनाता है तो पाकिस्तान उसको अपने 10 मिसाइल से उड़ा देगा, वो ये कह रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि वी डोंट हैव एनी डर्थ ऑफ मिसाइल्स। डर्थ का मतलब होता है कि कमी, हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। यदि आप वो इंडस वैली रिवर पर यदि आप डैम बनाओगे तो हम उसको हमारे 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। तो इस प्रकार का भी वो कुछ बातें कह रहे थे। तो अपने वहाँ के जो भी पाकिस्तानी डायस्पोरा को शायद उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, उनका थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार के बातें कह रहे थे। तो इससे पहले भी वो ट्रम्प साहब ने उन्हें अपने लंच बुलाया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब को मतलब नोबेल प्राइज़ देना चाहिए पीस के लिए, ठीक है ना। तो इस बार इस मीटिंग में उन्होंने वही सेम चीज़ को दोहराया कि भैया ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है उसमें उन्होंने रोकने में उनकी बहुत सारी भूमिका रही करके इस प्रकार के मतलब कहीं उन्होंने
चेतावनी भी दी है बहुत सारी, तो अब देखते हैं। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू।